हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए भले ही छोटी संख्या में वैकेंसी आई है, बट वैकेंसी आई है वो बहुत परेशान थे इलेक्शन के बाद कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो वैकेंसीज यहाँ पे कैसे देखने को मिली है, यहाँ पे बीपीएससी टायर 4, ठीक है, बीपीएससी टायर 4 की जो वैकेंसी आई है वो टीचर की एक नोटिस के जरिए वैकेंसी 76 देखने को मिली है। कितनी? 11th-12th में अगर आपको टीचिंग करनी है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, गवर्नमेंट टीचिंग करनी है 11th-12th में, 11th-12th का अगर आपको टीचर बनना है तो 76 पोस्ट आपको एग्रीकल्चर की देखने को मिलेगी। ये मतलब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए क्या एज है, वो सब हम बात करेंगे। तो जो एस्टेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए इसमें, ठीक है, इसमें आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट अगर नहीं क्वालिफाई है तो अभी ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, आप इसको क्वालिफाई करके अपेयरिंग में भी अगर आप क्वालिफाई हो गए तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एस्टेट क्वालिफाई होके उसके बाद इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले बीपीएससी के एक कैलेंडर में 22 से लेकर 27 सितंबर तक एग्ज़ाम डेट थी, बस उसको हटा दिया गया है। मे बी अक्टूबर या नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए इसका, ठीक है। उसके बाद इस बार इन्होंने एक और चेंजेस किए हैं, इस बार इन्होंने निगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज आपकी 21 से 37 एज के बीच होना चाहिए, ठीक है। बाकी ओबीसी SC ST का मुझे नहीं पता, बट ये यूआर के अकॉर्डिंग है। बाकी आप लोगों को जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैलरी इसमें क्या रहेगी, सैलरी इसमें रहेगी, इसमें सैलरी हमारी रहेगी 32 से 35K के बीच में, प्लस गवर्नमेंट के अलाउंसेस को इंक्लूड करके तब आपकी फाइनल सैलरी में रहेगी। अभी इसमें गवर्नमेंट के अलाउंसेस इंक्लूड नहीं है। तो लगभग 40,000 के अप्रॉक्स आपको 11th-12th के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का मौका, गवर्नमेंट जॉब मिलने का मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक और चीज़ बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें आपने कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर में 50% आपके मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ठीक है, और जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, हॉर्टिकल्चर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। बीड का भी उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका MSc होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया हो, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको 76 में अगर आपके पास MSc है, एस्टेट आपने क्वालिफाई किया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार वालों के लिए कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी बन के आई है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी और यही मुझे आपसे शेयर करनी थी। देन सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, सेकंड में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में VSFC 2026 में जैसा कि आज नोटिफिकेशन आया है, इसमें गुणवत्ता नियंत्रण, ठीक है ना, जो क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट है वो 38 देखने को मिली है। 38 में BSc एग्रीकल्चर और आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक, ये आपका एलिजिबिलिटी इसमें देखने को मिला है। इसका सिलेबस में क्वेश्चन मार्क है, इसका सिलेबस में कोई क्राइटेरियन अभी नहीं पता लगा कि क्या रहेगा क्या नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पीपीओ का भी इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको मिलने वाला है। पीपीओ मिलने को हो सकता है मिल जाए, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से देखा गया कि कितने रिक्त पद हैं, उसका एक नोटिस आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं 100 के प्लस पद देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोलर हो, चाहे वो एक टीचिंग हो, कोई भी हो, आपको पद देखने को मिली है। बिहार में बिल्कुल सूखा पड़ा था और वैकेंसी देखने को मिली है ना। तो प्लीज़ प्रिपरेशन में जुड़ जाइए, एक बार मेहनत करके फिर दिखाइए जो आपने इलेक्शन से पहले की मेहनत की थी। इलेक्शन के बाद अगर आपके पास ये पूरा क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो अगर आप एलिजिबल हो तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दो। बस यही इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करनी थी। अभी अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।